हेलो प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सब कुशलता पूर्वक होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे होंगे। इसी संदर्भ में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। बच्चों, आप देखते होंगे दूरदर्शन हो, समाचार पत्र हो या इंटरनेट हो, आपको हर जगह विज्ञापन नज़र आते हैं। इंटरनेट पर आप कोई भी वेबसाइट खोल लें, आपको विज्ञापन की भरमार दिखेगी। विज्ञापन वो माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी व्यवसाय को, किसी भी व्यापार को, किसी भी उत्पाद को बहुत तेजी के साथ स्थापित किया जा सकता है। बच्चों, विज्ञापन कहते किसको है, विज्ञापन होता क्या है? तो विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञापन, जिसमें वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। अर्थात विज्ञापन सूचना का सुंदर रूप है जो लोगों को आकर्षित करता है। कोई भी व्यापार हो, उद्योग जगत हो, यदि उसको प्रसारित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है तो वो उद्योग बहुत तेजी से स्थापित हो जाता है, बढ़ने लगता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। तो बच्चों, आज हम विज्ञापन लेखन सीखेंगे और विज्ञापन लेखन में वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको यदि आपने अच्छे से समझ लिया और अच्छे से सीख लिया तो आपके 5 में 5 अंक पक्के हैं। आप सही तरीके से विज्ञापन लिखना सीखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से देखें और अंत तक वीडियो को देखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आइए बच्चों, सीखते हैं वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु जिनके माध्यम से विज्ञापन कैसे लिखा जाए, कैसे बनाया जाए और कैसे पूरे अंक हासिल किए जाएं। वो शुरू करते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं विज्ञापन लेखन के वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें ध्यान में रखकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है वो ये है कि विज्ञापन में मौलिकता एवं नूतनता होनी चाहिए। विज्ञापन आपके खुद के द्वारा बनाया हुआ हो, उसमें नवीनता हो, वो किसी विज्ञापन की कॉपी किया हुआ न हो। विज्ञापन में संतुलन हो, सादगी हो, दिखने में वो बहुत आकर्षक हो और साथ ही विज्ञापन सूचनाप्रद होना चाहिए। दूसरा बिंदु है, विज्ञापन में जिस उत्पाद का या जिस चीज का विज्ञापन आप बना रहे हैं उसकी विशेषताओं एवं महत्व के बारे में अच्छी तरह से बताया गया हो। तीसरा बिंदु है, जिस वस्तु का विज्ञापन बनाया जा रहा है उसका नाम भी स्पष्ट रूप से आना चाहिए और इस तरह से आना चाहिए कि वो नाम लोगों के मन में बस जाए। अगला बिंदु है, विज्ञापन इस प्रकार का बनाया जाए कि उसे देखकर उपभोक्ता मन में ये ठान ले कि इस उत्पाद को खरीदने में ही समझदारी है। अर्थात उपभोक्ता जो है वो उस उत्पाद को खरीदने के लिए लालायित हो जाए। अगला बिंदु है, विज्ञापन की भाषा रोचक, सरल और आकर्षक होनी चाहिए। शब्द कम से कम हो किंतु संदेश बहुत स्पष्ट हो। अगला बिंदु है, जिस व्यवसाय के नाम का या जिस व्यापारिक चिन्ह का विज्ञापन बनाया जा रहा हो, विज्ञापन के आकार के अनुसार वो व्यापारिक चिन्ह अर्थात लोगो जो है वो बिल्कुल सही जगह पर अंकित होना चाहिए जिससे कि वो अपने ब्रांड नेम को स्थापित कर सके। विज्ञापन का लोगो बहुत आकर्षक और सरल होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के मन में उसकी छवि सरलता से और स्थायी रूप से रच बस जाए। अगला बिंदु है, विज्ञापन का प्रारूप ऐसा हो जो उपभोक्ता को सरलता से आकर्षित कर सके और जनमानस में अपने ब्रांडेड नाम की छाप बना सके। अगला बिंदु है, विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए जहां तक संभव हो आकर्षक चित्र बनाने चाहिए। और चित्र बच्चों जब आप बनाएं तो ध्यान रखें कि आप पेंसिल कलर से ही बनाएं।
वैक्स कलर या स्केच कलर का प्रयोग न करें, क्योंकि जब शिक्षक उसे चेक करते हैं तो चेकिंग में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा पेंसिल कलर से ही आकर्षक चित्र बनाएं। अगला बिंदु है, विज्ञापन में नारा अर्थात स्लोगन का प्रयोग अवश्य हो। ये स्लोगन या नारा जो है याद रखने लायक होने चाहिए। इनमें अच्छी तुकबंदी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, विज्ञापन सदैव बॉक्स में ही बनाना चाहिए। बॉक्स के बाहर आप कुछ भी ना लिखें। जो कुछ लिखना है वो सब बॉक्स के अंदर ही लिखें। चित्र बनाया है वो भी बॉक्स के अंदर हो, नारा है, स्लोगन है, वो भी बॉक्स के अंदर हो, संपर्क सूत्र जो है वो सब भी बॉक्स के अंदर ही होने चाहिए। बच्चों, प्रेरक वाक्य भी हम लिख सकते हैं जो कि उपभोक्ताओं या कस्टमर को आकर्षित करते हैं। प्रेरक वाक्य विज्ञापन में क्या हो सकते हैं? धमाका सेल। दूसरा, मौका मत चूकिए। तीसरा, पहले आओ पहले पाओ। अगला, स्टॉक सीमित है। इसके बाद अगला, एक के साथ एक फ्री, या एक खरीदें दूसरा मुफ्त पाए। जहां भी आप इस तरह की स्कीम दे रहे हैं वहां पर इस तरह के आप प्रेरक वाक्य लिख सकते हैं। सफलता की गारंटी, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर का विज्ञापन दे रहे हैं या किसी भी इस तरह की ट्यूशन सेंटर की है तो वहां सफलता की गारंटी आप लिख सकते हैं। देखो कहीं पछताना ना पड़े। इस तरह के प्रेरक वाक्य आप अपने विज्ञापन में लिखकर विज्ञापन को और अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बना सकते हैं। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख पा रहे हैं कि इसमें एक हेलमेट का विज्ञापन बना हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले उस उत्पाद का नाम अर्थात हेलमेट, उसको एक अच्छा सा नाम दिया गया है। विज्ञापन वस्तु का नाम जो है वो सबसे बड़े मोटे अक्षर में हमें दिखाई दे रहा है। फिर प्रेरक वाक्य या लुभावने शब्द जो है जैसे धमाका लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा, वस्तु के गुणों का उपयोग किया गया है। अब हेलमेट के बारे में उसके गुण जो है वो लिखे गए हैं। इसके बाद उसका एक आकर्षक सा चित्र बनाया गया है। प्रेरक शब्द जैसे स्टॉक सीमित है वो लिखे गए हैं। इसके बाद जो छूट थी, रियायत दी गई थी, उसमें डिस्काउंट की बात की गई थी, वो भी लिखी गई है। इसके बाद तुकबंदी वाले शब्द वो एक तरह से स्लोगन सा बना के लिखा गया है। इसके बाद आठवां, संपर्क सूत्र, किससे संपर्क करना है या दुकान का पता वो लिखा है। और प्रेरक वाक्य में ही एक वाक्य है, एक बार अवश्य खरीदें। ठीक है बच्चों, आपने इन 10 बिंदुओं के द्वारा विज्ञापन लिखना अच्छे से सीख लिया होगा और आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखेंगे। बच्चों, आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, आपको अच्छे भी लगते होंगे, तो आपका पसंदीदा विज्ञापन कौन सा है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है? तो वो विज्ञापन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं ताकि मैं जान सकूं कि कौन सा विज्ञापन ऐसा है जो बहुत सारे बच्चों को पसंद आ रहा है और उसमें ऐसी क्या खास बात है जो आपको आकर्षित कर रही है। बच्चों, अब अगर आपने ये विज्ञापन लेखन देखा, आपको पसंद आया, तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके पश्चात हम फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।